जो हर प्रोग्राम में फॉलो होता है। 13-16 का 20-13-16 का प्रोग्राम चूंकि हमने कंप्लीट किया था वन एंड ओनली टाइम पाकिस्तान की तारीख में, तो मुझे एक एक रिव्यू याद है। आपको याद है सिक्योरिटी रीजन ये फिर पाकिस्तानी आते थे, हम दुबई में रिव्यू करते थे। तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज। तो लेकिन वो एक और जो मेजर आइटम थी वो भी हमने वसूल कर ली है। जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है या जो इसकी जो आउटकम है, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम उनको रिफॉर्म करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे, ये इकोनॉमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया, और कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं, और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। तो ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। विदाउट गोइंग फर्दर इन डिटेल, आपको पता है कि हम इस पर वक्तन फक्तन बात भी करते हैं, तो अभी उन चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है। आप अगर बिजली के सेक्टर को देखें तो वो एक अलोन ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। उसका करीबन 550 बिलियन के करीब हम बजट में डालते हैं, फिर भी उसका बहुत बड़ा एक हुजम है वो उसमें सर्कुलर डेट में। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। और आपको याद होगा 2013 में जब आए थे, अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, हमने करीबन 16-17 मेजर रिफॉर्म खुद ही बजट में डाल दिए थे। 5 दिन का तो बजट पेश कर दिया था। तो उसी स्पिरिट के साथ और जो सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं उसको रेड टुगेदर, हम उस चीज को हमने पूरी इस प्रोग्राम जो 10 दिन का डायलॉग था, इसमें हमने पूरी तरह अपने आप को तैयार भी किया हुआ था। टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। शॉर्ट नोटिस था, दूसरी डिवीजन के नुमाइंदगान सेक्रेटरी साहबान इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना फाल रोल अदा किया। FPR ने किया, पावर डिवीजन ने किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, बल्कि उनके सेक्रेटरी चूंकि लेटली को ट्रेवल कर रहे थे अपनी जाती वजह, तो मिनिस्टर साहब ने भी अपना रोल अदा किया, और जी बिस्प वालों ने भी अपना रोल अदा किया। तो हमारा जो भी स्टेक होल्डर जो हमेशा अपने अपना काम करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाम नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल है वो एज ए सेट कि हम तो पिछली हुकूमत की भी सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरी करने का मैंने आते ही 72 घंटे में ऐलान किया था कि हम पूरी करेंगे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफ़ा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरेन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह ये जो वंस पूरा आगे जो MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है, और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्टन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह। और वो हमें वो ऑब्वियसली रिलीज होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको यानी हमें अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं उनको भी फ्रैंकली देखें, जब दो टीम्स नेगोशिएट करती हैं, उनका अपना अपना हदफ होता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है, और हमारा अपना हदफ होता है कि हमने क्या एग्री करना। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ फेयर कि उनकी टीम को भी हमें यानी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पूरी जाफशानी ऑन बिहाफ ऑफ देयर अदारा उन्होंने की,
और हमारी टीम ने पाकिस्तान के बिहाफ पे की। तो जो हमारा जो म्यूचुअल जो फाइनल जो डिसीजंस हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि फिर आप की वो तशनरी रहे और आप ढूंढते फिरें, राना साहब दफ्तरों में फिरें, फिर उनको मिले ना, तो मैं खुद ही हम आपसे शेयर कर लेते हैं द मेजर चीज़ें जो हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है, इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है, लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपनी अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फर्ज है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जरूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई है, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें, और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फर्ज भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में, 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी, और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मजीद ऐड ना हो। दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें तो मैं आपको खुद बता देता हूँ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम एज पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ, बेनजीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मजीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि गुड न्यूज़ इज के जो एज पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाल्लाह एज पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे वीकेंड हमारे पास। देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैं आपको मैंने गिनवाए, जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी। अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हुआ तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे वो एज पर। लेकिन इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम
कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में, और 1800 अरब रिकवर होता है, और 550 बजट में, और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट कुछ ना कुछ होना है उसका, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वो सारे का सारा नहीं है कि वो सारे का सारा टैरिफ में इंक्रीज नहीं हो रहा, जो एक दफा आपने शायद एक एकेडमिक हमने की थी, वो नहीं है। तो इट विल बी दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग एज पर प्लान, हमारे नंबर्स उनसे तयशुदा हैं, प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ईसीसी, कैबिनेट एक्सेट्रा, और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी हो, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। असेंबली में अभी तो इजलास तो मुलतवी हो गया जी, वो जहाँ भी हो, दो तरीके होते हैं, एक आप ऑडियंस कर देते हैं जो असेंबली और सही उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में, उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो 2.7 बिलियन रह गए सर, बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। आपने कोई अब आपको अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि एक महीने की भी हमारे पास। देखिए, आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी, फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। जिस वक्त $9 बिलियन की इम्पोर्ट थी, तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पे रिजर्व चले गए थे, और 2 बिलियन की लायबिलिटीज भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इम्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, तो हर चीज जो है वो होगी। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमने पेमेंट्स की हैं जो नॉर्मली फौरी तौर के ऊपर रोल ओवर हो जाती हैं। देखिए, मुझे कोई कंट्री का नाम बता दें आप में से कोई कि जिसका अपने फिस्कल ईयर में ओपनिंग डेट स्टॉक जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग से, जिसका मतलब है कि हर पेमेंट जो करता है कंट्री अपनी एक्सटर्नल डेट की, वो या तो रोल ओवर होती है या रिन्यू होती है चंद हफ्तों में पे करके, या महीनों में, और फिर वापस आ जाती है, या फिर नया लेंडर देता है पुराने को देते हैं। तो स्टॉक तो वरना तो नीचे जाना चाहिए। तो हमने भी इस तरह की बड़ी पेमेंट्स की हैं। हमने करीबन 2 बिलियन एक यानी कंट्री को हमने वापस किए हैं इस दौरान। हमने एक और कंट्री को, उनके बैंकों को 1 बिलियन उनको हमने वापस किया। तो ये अब एक तो प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल सारे पैसे वापस आने चाहिए। रिन्यू हमारी नेगोशिएशन इन द पाइपलाइन है। मेरा ख्याल है कि इसका शायद काफी कोई इंतजार था। एक दफा ये हो गया, चूंकि लोगों को क्लियर नहीं थे कि किधर पाकिस्तान जा रहा है, तो हमने वो फाइनलाइज कर लिया। जो पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, वो IMF की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें फ्लो नहीं उसका वो नजर आ रहा है। वो ना तो इस दफा उन्होंने सक्सेसफुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र फरमाया है, फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र उन्होंने नहीं किया। डज इट मैटर? डू आई केयर? नहीं, तो सर वो क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द टीम। कैबिनेट तो उनकी है ना, गवर्नमेंट तो उनकी है। मैं इससे इन चीजों में राना साहब ना ही पड़े तो अच्छा बताएं आप। जी जो थ्रू आउट द टॉक्स उसमें एक इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, वो था ट्रस्ट डेफिसिट। जी, इसकी प्रोबेबली वो उसको प्राइम मिनिस्टर का मेंशन करके, क्या ये वजह है कि वो PM से, ये तो उनसे पूछे ना आप। गो एंड आस्क दिस सवाल। तो प्राइम मिनिस्टर की होती है ना, देखिए तो प्राइम मिनिस्टर की है। सेकंड जो आपने फरमाया जो उनकी टैरिफ का है, उनकी तो पोजीशन क्लियर थी ना कि जो आपने हमसे कमिट किया कि हम जीरो फ्लो करेंगे इस फिस्कल में, वो जीरो नहीं, वो 952 का प्लान है कि बाकी उसमें से सब्सिडीज वगैरह जो भी था, तो एक्चुअली टैरिफ अब इंक्रीज कितना होगा? ये नंबर्स आपको शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। अभी वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है पापा है जी। जीरो भी नहीं था, 75 जी 75 बिलियन था, आपको याद बहुत ज्यादा नहीं होगा टैरिफ इंक्रीज। वो 75 नहीं होगा, उस पर एडजस्टमेंट होगी। हो ही नहीं सकता वो। हमें आप अपने कैसे आपके 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं? ये हमारी उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नजर सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसमें ये राना साहब जो आपने बात की है ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद
ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को। और इस टॉक्स में ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर है कि उनको श्योर नहीं है कि जी हम बात करेंगे, वो कहेंगे ये एग्री करेंगे। तो उसका तो मेरा सिंपल जवाब है कि मुझे कोई बता दे कि जो हमने 20, 13, 16 लास्ट मुआहदे में जो PMLN की हुकूमत ने किया था, एक दफा भी जो कमिटमेंट की पूरी नहीं की हो। कंसोलिडेटेड कमिटमेंट या तो आप करें ना, यू शुड बी बोल्ड एनफ नॉट टू एग्री इफ यू डोंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट। सो ऐसी बात नहीं है। जो हमने हार्ड नेगोशिएशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो डूएबल है वो एग्री किया है। मैं इसीलिए उनको भी मैंने क्रेडिट दिया कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है। हमारी टीम ने पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों का और मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखे किया है। उन्होंने जाहिर है कि उनका अपना होता है जो भी एजेंडा, जैसे जिसका आपने कोट किया 75 बिलियन, लेकिन इट्स नॉट 70 गोइंग टू बी 75, म्यूचुअली एग्रीड। जी सर, डॉक्टर साहब मुदस्सिर अली खान, दुनिया टीवी। डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ये मिल कब तक जाएगी। सेकंड नंबर पे सर ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि सर्कुलर डेट गैस का फौरी खत्म करना होगा। गैस का सर सर्कुलर डेट नहीं आपने यू मिस अंडरस्टूड मी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गैस का फौरी खत्म करना होगा। उसमें मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट में। उसकी जो इस वक्त फ्लो है जो कि करीबन 270 बिलियन है, ये जो उनका एग्जैक्ट नंबर वो पावर अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे देगी, उसको आगे रोक देना है। सर्कुलर डेट इस वक्त कोई क्लियर करने की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वो स्टैंड अलोन हम अपना करेंगे, अपना काम, वो हमारे अपने इंटरेस्ट में। सवाल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। यार काफी अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन कल एक चीज बड़े तवातुर से कही जाती रही कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, तो उसकी क्या? मैं अर्ज करता हूँ भाई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। जी भाई, थैंक यू सो मच। जी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप सर्कुलर डेट गैस का और पावर सेक्टर का कंट्रोल करेंगे, खत्म करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे। सर, आपको क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह कहाँ पे जाके खड़ी होगी और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? जी, इसको मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट वक्त पे, अभी तो ये रात खत्म किया है, सुबह 3-4 बजे फारूक हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें टाइम दें, वो कैलकुलेट करके बताएंगे। आपके पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कैलकुलेट करके बता देंगे। हाँ जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर क्या टारगेट्स हैं हमारे? हाँ जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर IMF से क्या मामला तय हुए? और दूसरा कि सर जो हमारा निष्कारी प्लान है उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है? क्या हम आने वाले वक्तों में जो हवेली बहादुर शाह और बल्लू की है उनकी प्राइवेटाइजेशन जी शेयर्स के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है? जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो आइटम्स जिस पे आपने हवेली बहादुर शाह और बलूकी की जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं। और जाहिर है कि अब हम नेगोशिएशंस के प्रोसेस में हैं, कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस इफ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। एक तो ये कि जो GST का मामला था, रेट बढ़ाने की बात हो रही थी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाने की बात हो रही थी, उस पर क्या डिसीजन हुआ है? दूसरा जो NAB समेत जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर IMF के साथ कुछ कमिटमेंट हुई? नहीं, जो आपका पहला सवाल है उसमें तो फिस्कल जो मेयर्स हैं 170 अरब के, तो उसमें शामिल है भाई।
कि उसी में होगा जो कुछ होगा वो रोल पे नहीं है सर। वो क्लैरिफाई कर लूँगा कि सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी, ये मैंने पढ़ा प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ। जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स का आपका तल्लक है, वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप जाहिर है कि किसी चीज़ों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। जो आपका सवाल है उसमें शामिल होगा। वो जो ही हम फाइनल करते हैं फाइनेंस बिल, ऑब्वियसली इट मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा, तो वो मैं आपसे तो आप किसी और को भी नहीं उस पे तो दैट वाज नॉट एन एजेंडा के नैप को रीस्ट्रक्चर करना, वो दैट वाज नॉट सर एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडी जो दी हुई थी वो भी खत्म की जाएगी। ये जब मैंने कहा नहीं, ये हमें जो फ्लो को रोकना है उसके लिए जो भी पावर सेक्टर में जितना रोकना है वो 75 बिलियन पे नहीं आना, वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उसमें जाहिर है कि ये सारी चीजें विल बी ऑन द मेन्यू कि हमने कैसे किस चीज को करना। जी आप 5-7 बिलियन डॉलर आने दें तो देखे सब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यार आपने शुरू में भी किया था ना, बाकी को मौका मेरा सवाल ये कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीजें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। जी 170 अरब का जो टैक्सेशन आप फरमा रहे हैं, ये हमने 4-4.5 माह में 170 का है या ये एनुअलाइज 170? आप जानते हैं एनुअलाइज नहीं, हमने 4 महीने में इकट्ठे करना है। नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुसी अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना। 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इस वन ऑफ। ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा दिया। बाजी थैंक यू वेरी मच, मेरी इसी चीज है जी।